हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि दिवस तो कमजोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस। कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। तो क्या सच यही है जो महिलाओं के सम्मान में एक दिन का दिवस मनाकर उनके अधिकार, उनके श्रम के मूल्य और उनके सम्मान को सीमित कर दिया जाता है? आज की दस्तक इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर आज पहले बात करेंगे देश की महिलाओं की और दस्तक देकर पूछेंगे कि घरेलू काम, महंगाई का चक्रव्यूह, सियासत का मैदान, रोजगार और कृषि में सरकारों और समाज ने क्या महिलाओं के हक की आवाज सुनी है? दस्तक देकर आज आपको पूछना है कि क्या महिलाओं को अपनी जिंदगी घर संभालने में गुजार देने वाले श्रम का वेतन देने का मुद्दा कभी उठेगा? क्या चुनाव में टिकट देने से लेकर असेंबली, संसद तक महिलाओं की भागीदारी पूर्ण हक के साथ सुनिश्चित की जा सकेगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बस एक दिन के सम्मान वाला वन डे मातरम बनकर रह जाएगा? आज की दस्तक इन सवालों को आपके साथ मिलकर हर पार्टी, हर सरकार, हर समाज के सामने रखेगी। पहली दस्तक बात इसी साल जनवरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा, महिलाओं की तरफ से किया जाने वाला घर का काम परिवार की आर्थिक स्थिति में वास्तविक योगदान करता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। अब संभव है कि आप भी अब तक यही सोचते हो कि महिलाएं जो घर में बच्चे संभालती हैं, खाना बनाती हैं, साफ सफाई करती हैं, बूढ़े मां बाप का ख्याल रखती हैं, इससे कौन सा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान हो जाता है? इसीलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए ताकि आधी आबादी का अधिकार सिर्फ वन डे मातरम यानी एक दिन के सम्मान की बात न रह जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय नेवी महिला अधिकारियों को आईएनएस शक्ति पर तैनात किया जाता है। गर्व की बात है, लेकिन सवाल ये कि महिलाओं का सम्मान एक दिन का रस्मी कार्यक्रम क्यों नहीं घर संभालने वाली 16 करोड़ महिलाओं को उनके श्रम का पैसा मिल पाता है? दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की पूरी कमान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला टीम के हाथ में दे दी जाती है। लेकिन महिलाओं के बिना पगार वाले घरेलू काम पर मुआवजा सिर्फ मौत के बाद क्यों दिया जाता है? 1975 से मनाए जाते आ रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक तस्वीर, लेकिन महिलाओं के घर के काम, घर में क्या करती हो के ताने मारते हैं। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। समाज में महिला पुरुष के बीच समानता की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता घर के भीतर से ही शुरू होती है। पुरुष बाहर काम करने जाए तो उसकी सैलरी को घर चलाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन महिला घर संभाले तो उसकी कीमत कोई नहीं आता। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम के एक अध्ययन के मुताबिक महिलाओं के घर के काम का मूल्य भारतीय अर्थव्यवस्था का 3.1% होता है। मतलब सुबह से लेकर रात तक घर का वो काम जिसे काम ही नहीं मानने की एक आदत है, उसका एक बहुत बड़ा मूल्य है। क्योंकि ताजा टाइम यूज सर्वे बताता है कि महिलाएं एक दिन घर के काम यानी वो काम जिसका कोई वेतन उन्हें नहीं मिलता, उसमें 299 मिनट लगाती हैं, जबकि भारतीय पुरुष दिन में सिर्फ 97 मिनट घर के काम में खर्च करते हैं। महिलाएं घर के सदस्यों का ख्याल रखने में प्रतिदिन 134 मिनट लगाती हैं, जबकि पुरुष इस काम में सिर्फ 76 मिनट खर्च करते हैं। लेकिन महिलाओं का ये श्रम न सिर्फ अवैतनिक रहता है, बल्कि कई बार तो उसको नियति बनाकर छोड़ दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या कभी कोई गणना नहीं होती कि एक घरेलू महिला काम करती तो एक तरह से सर्विस क्षेत्र में योगदान दे रही होती जिसका वेतन होना चाहिए। दिसंबर 2020 में एक सड़क हादसे में मृत 33 वर्षीय महिला के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, और ये मुआवजा इस आधार पर दिया गया है कि वो घरेलू काम जो करती थी उसका भी एक आर्थिक वैल्यू है। कोर्ट ने ये कहा कि मासिक वेतन घर के काम का भी 5,000 रुपए महीना जोड़ा जाएगा, क्योंकि
सिर्फ ये कहने से कि महिला घर के बाहर नहीं सिर्फ घर के काम करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि उनके काम की कोई आर्थिक वैल्यू नहीं है। यानी घरेलू महिला किसी हादसे में मर जाए तो उनके घरेलू काम के आधार पर वेतन तय करके मुआवजा अदालत दे देती है, लेकिन जिंदा रहते करोड़ों महिलाओं के घरेलू श्रम की कीमत न कभी सियासी मुद्दा बनती है, न समाज के लिए एक बड़ा सवाल। बस जो महिलाएं घर के बाहर काम कर रही हैं, उन्हें साल के 364 दिन से अलग एक दिन के लिए पूरा सम्मान देकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम मना लिया जाता है। आज तक ब्यूरो। साफ सफाई में खर्च, बर्तन धुलवाने में खर्च, कपड़े धुलने प्रेस कराने में खर्च, घर वालों की देखरेख का खर्च, खाना बनाने का पैसा, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का पैसा, अगर ये सारे खर्च आप खुद जोड़ें अलग अलग तो घर में अपनी पत्नी, मां, बेटी, बहू के घरेलू श्रम की कीमत समझ जाएंगे। पिछले ही महीने चीन की अदालत ने एक शख्स को अपनी पूर्व पत्नी को वर्षों के अवैतनिक काम के बदले 50,000 युआन यानी करीब 5.5 लाख रुपए देने का आदेश सुनाया। चीन में नागरिक संहिता के तहत तलाक लेने वालों को यह अधिकार दिया गया कि वो घरेलू काम जो कई वर्ष तक किया है उसके बदले हर्जाने के तौर पर अपना पैसा मांग सकते हैं। 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड में बताते हैं कि एक दिन के लिए महिलाओं ने सारे घरेलू काम करने से इनकार कर दिया। आइसलैंड में घरेलू महिलाओं की एक दिन की हड़ताल ने पुरुषों को ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये बातें बताती हैं कि महिलाओं का घरेलू काम घर की आर्थिक स्थिति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक में योगदान देता है। इसलिए जरूरी है महिलाओं के श्रम की कीमत की बात भी अब होनी चाहिए। ये महिलाएं ही हैं जो वित्तीय प्रबंधन संभालती हैं। ये महिलाएं ही हैं जो घर का बजट डामाडोल होने पर कहां खर्च करना जरूरी है, कहां रोकना है, ये तय करती हैं। यही महिलाएं इस वक्त देश में तेल, सिलेंडर, सब्जी की महंगाई के मोर्चे पर रोज बाजार से लेकर किचन तक जूझ रही हैं। और तब महंगाई का मुद्दा संसद तक में दस्तक देता है। महंगाई सिनेमा में दिखे या समाज में, मोर्चा घर की महिलाएं ही चुपचाप संभालती आई हैं। जहां महंगे सिलेंडर से लेकर सब्जियों की महंगाई ने घर के बजट को कूट कर रख दिया। महंगाई महिलाओं के बजट के कान दोनों तरफ से पकड़ती है। सीधे हाथ से सिलेंडर के दाम में, हाथ घुमाकर पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम से। इसीलिए हावड़ा के राजनीतिक माहौल में महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाकर और पुरुष सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन करते हैं। राजनीतिक आंच से दूर अगर इसे देखें तो 1 दिसंबर से 1 मार्च के बीच सिलेंडर का दाम 250 रुपए बढ़कर 819 रुपए है। सिलेंडर की इस महंगाई का सीधा असर किचन पर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का छिपा हुआ असर महंगाई के साथ घर के बजट पर आता है। कैसे इसे जानते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति अपने महीने के कुल बजट का 2.5 से 4% ही पेट्रोल डीजल खरीदने पर खर्च करता है। लेकिन इसे अब अगर रुपए के तौर पर देखें तो दिल्ली में 50 लीटर पेट्रोल के हर महीने खर्च में जनवरी 2018 के मुकाबले अब करीब 947 रुपए प्रति महीना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा तेल के दाम 10% बढ़ जाएं तो उत्पादों के दाम में 0.4% का उछाल आता है। और तेल की महंगाई से ट्रांसपोर्ट महंगा होने पर सब्जी, फल समेत दूसरे उत्पाद महंगे होने लगते हैं। महंगाई के इसी मोर्चे को संभालने वाली महिलाएं एक कुशल वित्तीय प्रबंधन घर के भीतर करती हैं। और महंगाई घर घर की वाला ये मुद्दा संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन राज्यसभा में उठता है। LPG also increased and all the petroleum products have gone up and nearly 820% of petrol, 820% petrol and around 258% excise duty after 214 and nearly 1,21,000 crores. As he has asked a specific information, I will definitely write to him and give all details. महंगाई के मुद्दे पर सदन 2 बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन असल में सदन नहीं बल्कि महिलाओं के घर संभालने की खुशियां महंगाई से स्थगित हो रही हैं। जिसका हल जल्दी नहीं निकलता तो महंगाई में घर चला रही महिलाओं को
अतिरिक्त सम्मान देने वाला भी एक दिवस मनाना पड़ जाएगा। आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। सिलेंडर की इस महंगाई का महिलाओं पर बड़ा असर अभी इसलिए भी है क्योंकि अब होली आने वाली है। घर पर दूध पकाकर खोआ बनाना हो, गुजिया बननी हो, कोई और पकवान बनने हो, शहरी मध्यम वर्ग के पास कोई कंडे उपड़े लकड़ी नहीं होते। उसे सिलेंडर वाली महंगी गैस खर्च करके ही महंगाई की होली मनानी होगी, अगर जल्दी ये दाम कम नहीं होते हैं। जिस भी चीज का वन डे मात्र यानी सम्मान का सिर्फ एक दिन बनाया गया, आप उसकी हकीकत यह सोचकर देखिए कि पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हालत क्या है पर्यावरण की? एक दिन पेड़ पौधे लगाकर बाकी 364 दिन तक सब भूल जाते हैं। यही हालत कभी महिलाओं के मुद्दे की ना हो, इसलिए दस्तक हमेशा देनी जरूरी है। हम आज नहीं बल्कि लगातार महिलाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे और यह मसला खुद महिलाएं भी तभी उठा पाएंगी जब वोट के लिए महिलाओं को पूजने वाली राजनीति आधी आबादी को उनके हक का आरक्षण चुनाव में ईमानदारी से देने को तैयार हो जाएगी। एक दिन के लिए महिला विधायक राखी बिडलान को दिल्ली विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी दे दी गई, तो क्या महिलाओं का सियासत में सम्मान पूरा हो गया? एक दिन के लिए झारखंड में महिला विधायक घोड़े पर विधानसभा आ जाती है, तो क्या इससे नारी सशक्तिकरण पूरा हो जाएगा? आप भी कहेंगे नहीं। देश में तब महिला सांसदों के लिए आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सुनिए। आसमान अभी भी छूना बाकी है और कम से कम आज इस संकल्प को हम दोहरा सकते हैं कि उस ऊंची उड़ान में उड़ेंगे तो संग, नए लक्ष्यों को छुएंगे तो संग। भले ही हम अलग अलग राजनीतिक पक्षों से हैं, लेकिन ध्वज और संविधान हमारा एक है, मुकाम हमारा एक है कि देश की नारी सशक्त हो। नो डॉटर इज लेफ्ट बिहाइंड, नो ड्रीम ऑफ एनी वुमन इज शैटर्ड। देश में पहली बार संसद के दोनों सदनों में 100 से ज्यादा महिला सांसद मौजूद हैं, लेकिन अभी लंबी दूरी बाकी है, क्योंकि लोकसभा में भले 78 महिला सांसद पहुंच जाती हैं, लेकिन ये लोकसभा का 14.4% हिस्सा ही है। राज्यसभा में 27 महिला सांसद हैं, जो 238 सांसदों के बीच 10.4% हिस्सेदारी रखती हैं। और तब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने वाला भारत महिला सांसदों की संसद में मौजूदगी को लेकर 189 देशों के बीच 142वें पायदान पर खड़ा हुआ नजर आता है। और जिस देश की संसद में 1996 से आज तक 33% भागीदारी सुनिश्चित करने वाला महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, वहां मांग उठती है कि अब 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। जिस तरह की एम्पावरमेंट की जरूरत है, देयर इज नो डाउट कि उतना एम्पावरिंग नहीं हो रही है। ऐसी ही मांग बिहार विधानसभा के बाहर होती है। महिला विधायक हाथ में पोस्टर लिए हैं, जिस पर लिखा है दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती कहकर ठगते हो, विधानसभा में आरक्षण देने से डरते हो। आधी आबादी करे पुकार, 50% हमारा अधिकार। हम बराबरी के हैं, हमारा बराबरी का हिस्सा है और हमारे बिना तो ये समाज, ये देश किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। 50% हम लोग के चाहिए आरक्षण में, विधानसभा में। अगर विधानसभा से लेकर संसद तक सभी दल सीधे महिलाओं को ज्यादा टिकट देकर चुनाव में उतारें तो किसी आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन तब महिला अधिकारों के विचार जिताऊ उम्मीदवारों और शायद पुरुषवादी सोच के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और महिला दिवस सम्मान के नाम पर वनडे मातरम का एक दिवसीय आयोजन बनकर रह जाता है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। अगर आपको ये लगे कि महिलाओं के राजनीति में ज्यादा से ज्यादा आने का आपको क्या फायदा होगा, देश को क्या लाभ होगा, तो ये जान लीजिए कि इंडिया स्पेंड के एक आंकड़े के मुताबिक महिला प्रतिनिधि वाले संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति पुरुष प्रतिनिधि के मुकाबले ज्यादा रहती है। महिला जनप्रतिनिधि ने पुरुष के मुकाबले अपने क्षेत्र में सालाना 1.8% की अतिरिक्त विकास दर का लक्ष्य हासिल किया है। दावा यह भी होता है कि महिला जनप्रतिनिधियों के होने पर भ्रष्टाचार भी कम होने की उम्मीद रहती है। महिलाओं के विकास में भी तेज गति पाई जाती है।
महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। माफी के साथ कहते हैं कि आज निराला होते तो उन्हें महिला दिवस के मौके पर लिखना पड़ता, वो मांगती रोजगार सड़क पर। महिला दिवस के दिन भोपाल के पथ पर। ऐसा क्यों होता है, इस रिपोर्ट में जानकर आप भी दस्तक दीजिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांस्टेबल मीनाक्षी को अपनी कुर्सी एक दिन के लिए सौंप कर सम्मान करते हैं, तो अपनी कार की ड्राइविंग सीट से सुरक्षा तक का जिम्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देते हैं। इसके बाद महिला सफाई कर्मियों के साथ बैठकर महिला दिवस मनाते हैं। बहनों के साथ चाय भी पीऊंगा और थोड़ी देर झाड़ू भी लूंगा। फिर महिला सफाई कर्मियों को शहर साफ रखने के लिए धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर महिलाओं के साथ मिलकर सफाई करते हैं। इन 3 तस्वीरों को देखकर महिलाओं के हित में ऑल इज वेल लगता है कि अच्छा मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबको सम्मान देकर। लेकिन फिर भोपाल से ये तस्वीर आती है, 2 महिलाएं हाथ जोड़कर बीच सड़क पर दंडवत होती दिखती हैं। पुलिसकर्मी हाथ आगे करके रोकने की कोशिश करते हैं, महिलाएं नहीं रुकती, फिर से सड़क पर उसी तरह दंडवत होकर आगे बढ़ती, जैसे कोई मान मनौती के लिए भगवान के मंदिर तक भक्त जाते हैं। ये महिलाएं मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक होकर भी नियुक्ति के लिए महीनों से आंदोलन करती बेरोजगार है। 20,000 से ज्यादा शिक्षक चयन के बाद भी जब नियुक्ति नहीं पाते तो महिला शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मार्च निकाला। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 24,000 शिक्षक भर्ती का फैसला बजट में तो किया, लेकिन सवाल उठा कि 24,000 नए शिक्षक भर्ती होंगे या फिर 20,000 से ज्यादा चयनित शिक्षकों को ही नौकरी जल्द दी जाएगी। शिक्षक भर्ती कब होगी, कैसे होगी, शंका के समाधान के लिए भोपाल में संवाददाता रवीशपाल सिंह स्कूल शिक्षा मंत्री के पास पहुंचते हैं। जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जो उस समय मापदंड तय किए थे उसके अनुसार वेरिफिकेशन हो रहा है और उसके अनुसार उस क्राइटेरिया में जो पात्रता में आएंगे, मतलब उनको हम उसमें लेंगे, बाकी की और फिर परीक्षा लेकर के उससे और करेंगे। ऐसे करके 24,000 शिक्षकों की भर्ती का है। चयन किए हुए लोगों को सरकार भरोसा दे रही है कि वेरिफिकेशन करके शिक्षक भर्ती पूरी की जाएगी, लेकिन कब? बढ़ते इंतजार में शंकाओं के साथ जीती महिलाएं अगर यूं अपनी नौकरी के लिए सड़क पर दंडवत हो रही तो महिला दिवस मनाने का मकसद अभी अधूरा है। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में एक बड़ी समानता क्या है? वो कौन सी खासियत है जो दोनों नेताओं में एक जैसी? इसका जवाब है महिला वोटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर ममता बनर्जी, महिलाएं दोनों नेताओं के समर्थन में खुलकर वोट करती। प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव की जीत के बाद महिला वोटरों को साइलेंट वोटर कहा था, जो चुपचाप उन्हें वोट देती। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह साइलेंट वोटर किसको वोट करेगा? महिला वोटरों की पहली पसंद कौन होगी? क्योंकि जिसे भी इस आधी आबादी के वोट मिलेंगे, बंगाल उसी के हाथ में होगा। नरेंद्र मोदी स्वागतम। भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, नरेंद्र मोदी चाइना, अमित शाह चाइना, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, जीतते होबे। इस बार खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो, दिल्ली को तो बेच दिया,
दिया, ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, BSNL को बेच दिया। मोदी मोदी मोदी, भारत माता की। रविवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री की रैली, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में आना सुर्खियां बना, लेकिन इसी रैली में प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस ममता के उस कथित सीक्रेट वोटर पर था, जो पिछले 2 चुनावों में उन्हें मुख्यमंत्री बना रहा है। खेला होवे, देखा होवे, जेता होवे, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे, और जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। आखिर ममता के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? वो किस आधार पर बीजेपी को हराने का दम भर रही हैं? इन सवालों का जवाब है पश्चिम बंगाल की महिलाएं, जिन्हें ममता बनर्जी की शक्ति माना जाता है, और इसी के दम पर वो सीधे मोदी को चुनौती दे रही हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने महिला दिवस से एक दिन पहले ममता के इसी बड़े वोट बैंक को सीधे संबोधित किया। जोरे हाथ ताली दिए, एक बार स्वागत। बंगाल में जल जीवन मिशन इसलिए जरूरी है कि यहाँ आज भी आजादी के 75 साल के बाद एक महिला यहाँ राज कर रही है। तब आज भी 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी नहीं आता। ममता बनर्जी देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, और वो इस बात को हर मन से भुनाती हैं। जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को ममता महिला फैक्टर से चुनौती दे रही है। ममता अपनी पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में पेश कर रही है जिसमें महिलाओं का दबदबा है। तृणमूल कांग्रेस की सारी चुनावी रणनीति इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द दिख रही है। सबसे पहले कोलकाता का ये मार्च देखिए, जिसमें ममता बनर्जी अपनी पार्टी की महिला नेताओं के साथ सड़क से मंच तक दिखी। महिलाओं को पार्टी में आगे करके ममता ये जताने में लगी है कि उनकी पार्टी ही महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे सकती है, उनके सही मुद्दे उठा सकती है। इलेक्शन असने वाले फोकट्टा हमने एक कर देंगे, हमने 15 लाख रुपया सबको दे देंगे, हम बिना पैसा में बाड़ी बना देंगे, हम सबको सब देंगे। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। ममता बनर्जी ने मार्च उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ निकाला था, लेकिन उन्होंने गैस के बढ़ते दामों का बार बार जिक्र किया, ताकि अपने उस वोटर से सीधा संपर्क किया जा सके जो चुनावों का रुख बदलने की ताकत रखता है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की जनसंख्या 49% है। कुल 7.25 करोड़ वोटर हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 3 करोड़ 59 लाख है। महिला वोटरों की अहमियत को देखते हुए ही ममता बनर्जी ने राम बनाम दुर्गा का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि बंगाल में उत्तर भारतीय मानसिकता नहीं चलेगी, जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। যতই করো হামলা, জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা, জবাব দেবে বাংলা, যতই করো ক্ষতি, বাংলা আনবে জ্যোতি, মানে আলো। মনে রাখবেন, মা মাটি মানুষের অঙ্গীকার, আমরা নারীদের সুরক্ষিত করে রাখতে চাই। নারীরাই বাংলা গড়বে, ভাইরা পাশে থাকবে, বোনেরা গড়বে, বোনেরা তৈরি করবে। ममता बनर्जी कैसे जीत की खीर पकाने के लिए महिला वोटरों को गैस की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ये बात आपको सिलीगुड़ी में ममता की रैली समझाएगी, जिसमें ममता बनर्जी ने पहले सिलेंडर के आकार वाले प्ले कार्ड को लेकर मार्च निकाला। इसके बाद ममता जब मंच पर चढ़ी, तब ये प्ले कार्ड उनके हाथ में था, जिस पर लिखा था, महंगी गैस, महंगा तेल, बीजेपी हर काम में फेल।
इसके बाद ममता ने सिलेंडर के आकार वाले इस प्ले कार्ड को मंच के बीचों बीच रखवाया। पश्चिम बंगाल समेत समूचा देश तेल और गैस के बढ़ते दामों की तपिश झेल रहा है और ममता की योजना पब्लिक और खासकर महिलाओं को हो रही इस दिक्कत को वोट में तब्दील करने की है, जिसका समर्थन लगातार बढ़ रहा है। साल 2007 में तृणमूल कांग्रेस को 27% महिला और पुरुषों ने वोट दिए थे। 2011 के विधानसभा चुनाव में आंकड़ा 38 और 39% हो गया, लेकिन साल 2016 में ममता को रिकॉर्ड महिलाओं के वोट मिले। पुरुषों के 42% के मुकाबले 48% महिलाओं ने ममता के पक्ष में मतदान किया। लोग इंटायर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के लेडीज हम सब यहाँ आए हुए हैं और हम सिर्फ और सिर्फ दीदी के लिए आए हुए हैं कि दीदी ने जो किया है पहाड़ के लिए, लेडीज के लिए स्पेशली, सो मेनी स्कीम्स, एवरीथिंग, और वी हैव कम हियर जस्ट टू सपोर्ट हर। उसकी सपोर्ट के लिए हम आए हैं एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट दीदी फॉर दिस। सभी चीज का दाम बढ़ रहा है, एलपीजी गैस से लेके सरसों तेल से लेके महंगा हो गया खाने का, बहुत महंगा हो रहा है। हाँ, अभी तो ये अच्छे दिन देखते देखते हम लोग का ये बुरा हाल हो चुका है। इस तरह महंगाई और महिलाओं से ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा आस है, जिसके बल पर वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहती हैं। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा होगा इस पूरे बेल्ट में, नॉर्थ बंगाल में? सबसे महंगा है, सबसे बड़ा मुद्दा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा। पब्लिक के पास पैसा कम हो गया, कोई भी अपना पेट में गमछा बांध के रास्ते में नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा महिला वोटरों को लुभाने के लिए ममता बनर्जी ने इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट बांटे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने साल 2011 में 31 महिलाओं को टिकट दिए, जो साल 2016 में बढ़कर 45 हो गया। महिला वोटर न छिटके, इसके लिए ममता ने इस बार सबसे ज्यादा 50 महिलाओं पर दांव लगाया है, जो पिछली बार से 5 ज्यादा है। Bengal wants their own daughter, and that is the daughter which walks on the streets. She doesn't just stay in an air-conditioned room, and she is with entire Bengal, and she is with the entire Mahila community of Bangla. चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की योजना 70,000 बूथ पर जाकर महिला वोटरों को राज्य सरकार की योजना से वाकिफ करवाना है, ताकि पश्चिम बंगाल की महिलाओं में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए सेंध न लगा पाए। प्रेमा राजाराम और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। इस साल गणतंत्र दिवस पर पश्चिम बंगाल की झांकी में साइकिल पर सवार होकर स्कूल जाती लड़कियां दिखी। झांकी से यह बताने की कोशिश की गई कि ममता सरकार में छात्राएं सशक्त हो रही, यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने झांकी का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि बंगाल में आधी आबादी की ये जंग कितनी जोरदार होने वाली है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। बिहार में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री ने उस साइलेंट वोटर को दिया जो लगातार उन्हें वोट कर रहा है। इस साइलेंट वोटर का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी रहता है, जिसने अगर विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया तो बंगाल बीजेपी इतिहास बना सकती है। केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, हमारी माताएं रही हैं। आज गरीब को अपना पक्का घर भी मालकिन के नाम से ही मिल रहा है। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने, तो बहन बेटियों को ही सम्मान मिला, उनको तकलीफ से मुक्ति मिली। बंगाल में 4 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, इसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के ही हैं। पश्चिम बंगाल की लाखों बहनों को कोरोना काल में मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए।
2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही पश्चिम बंगाल बीजेपी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा है। उसकी कोशिश साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी रंग ला चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव वो फाइनल मुकाबला है जिसकी तैयारी दोनों पक्ष सालों से कर रहे हैं। कन्याश्री योजना ममता सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना है, जिसमें 13 से 18 साल की बेटियों को सालाना 1000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। उधर मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं का जीवन बदलने का दावा करती है। ममता सरकार 18 साल होने पर अविवाहित लड़की को 25,000 रुपए देती है, तो मोदी सरकार जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी के कनेक्शन का वादा कर रही है। ये सारी कोशिश उस महिला वोट को अपने पाले में करने की है, जिसकी धमक 2 मई को आने वाले नतीजों में साफ सुनाई देगी। प्रेमा राजाराम और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। और आज तक की दस्तक का असर हुआ है। मध्य प्रदेश में 20,000 से ज्यादा शिक्षकों को चयन करने के बाद भी नियुक्ति लटकाए रखने की खबर लगातार दिखाने पर आज मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 1 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। सरकार के आदेश के मुताबिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की भर्तियों में वेरिफिकेशन 1, 3, 5, 8, 9 और 10 अप्रैल को होगा, जबकि माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 15, 16, 17, 22, 23 और 24 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फरवरी 2019 में भर्ती परीक्षा के बाद से लटकी हुई इन नौकरियों का मुद्दा आज तक ने दस्तक में ही लगातार उठाया था। आज ही महिला दिवस पर चयनित महिला शिक्षकों ने भोपाल में प्रदर्शन भी किया और इस खबर को भी हमने आपको दिखाया था। अब सरकार ने चयनित शिक्षकों की फंसी हुई ज्वाइनिंग को दोबारा जल्द देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप दस्तक देखते रहिए, आप दस्तक देते रहिए। तो इसी के साथ दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।